हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की इस क्लास को। 7 तक के सवाल मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। एक्सरसाइज 2.4 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, और पुरानी वाली में ये 2.5 है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 2.4 हम कर रहे हैं जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, बट पुरानी वाली अगर किसी के पास बुक है तो 2.5 वो निकाल करके देखेंगे, वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2.4 कट चुकी है जो नई वाली में है, और उसकी 2.5 की जगह 2.4 आ गया है। अब काफी बच्चों के डाउट भी है प्रीवियस क्लासेस में, उस डाउट को भी मैं सॉल्व करने वाला हूं आज के इस क्लास में। अच्छे से हर एक सवाल समझेंगे आज के इस क्लास में कि कैसे आइडेंटिटी यूज करी जाती है, कैसे पहचानेंगे कि सर यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज करी जाएगी या फिर यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। हर एक सवाल मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं, हर एक अप्रोच आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रीवियस क्लासेस अगर किसी ने नहीं ली है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सभी बच्चे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। चैप्टर 1 अवेलेबल है, चैप्टर 2 के प्रीवियस क्लासेस अवेलेबल हैं। और जो भी क्लास 9th में इस बार हुआ है या होने वाला है, लाइक जरूर करा करो, सभी से शेयर कर दीजिए सेशंस को। बिल्कुल फ्री कोर्स आप लोगों के लिए चल रहे हैं। एंड जिसको कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे यहाँ पर। सवाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से समझिएगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे पहचानूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा यहां पर। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पहला सवाल है, फैक्टराइज हमें करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ये हमारे पास दे रखा है। अब काफी बच्चों का ये डाउट होता है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी यहां पर। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब यहां पर देखो क्यूब आ रहा है, ठीक है, एक फॉर्मेट को पहचानना पड़ेगा। दोनों क्यूब आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये a³ है b³ है, इस फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपको जब भी क्यूब वाला दिमाग में आए, तो अगर क्यूब की आइडेंटिटी आपके याद है a+b⁻3, क्योंकि पावर 3 का सारा काम चल रहा है, या फिर a-b⁻3, अगर ये दोनों आपको याद है तो इस सवाल को देखते ही आपको ये आइडेंटिटी याद आएगी। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी है इनके अंदर। ठीक है, इसका जब हम ब्रेक करेंगे क्या होता है, a³ प्लस में b³ प्लस का साइन है, मतलब कि 3a² भी होता है, मतलब 3ab² होता है। माइनस करते हैं, a³ माइनस b³ होता है, माइनस 3a² भी होता है, प्लस 3ab² होता है। अब ये दोनों आइडेंटिटी अगर आपको याद है और सवाल आपके पास ये आ रहा है सारे पॉजिटिव में है, ध्यान से गौर करिए। पहला a³ का टर्म है, यहां भी a³ का टर्म है, b³ का टर्म है, यहां भी b³ का टर्म है, a²b का टर्म है, a²b का टर्म यहां भी है, ab² है, ab² यहां भी है। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसी आइडेंटिटी में यूज करूंगा। अगर मुझे इस वाले सवाल को यहां ऐसे में कन्वर्ट करना हो तो a क्या बनेगा, a का क्यूब है लेकिन यहां 8a³ है, तो अगर मैं 2a का पावर 3 ले लूंगा तो ये मल्टीप्लाई होके a³ ही बनेगा, 8a³ ही बनेगा, प्लस में b³ रहने देता हूं। अब फॉर्मूले में 3 आता है तो इसमें से 3 तो अलग कर लेता हूं मैं पहले ही। अब देखो बचा कितना, 3 चौके 12, 4 बच गया यहां पर। ठीक है, अब यहीं से मुझे क्या लेना है, a लेना है और b भी लेना है। a हमारा 2a था यहां पर, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, a²b मतलब 2a² इंटू में b। a और b हमने पहले ही निकाल लिया तो यही होना है। प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 2a इंटू में b², मतलब a और b जो आपने निकाला है ना, उसके बाद फॉर्मूले में वही a और b चलता जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। इसको हम कंबाइंड क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b की पावर 3। यही हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 2a प्लस b हमारे पास है, 2a प्लस b हमारे पास है, 2a प्लस में b हमारे पास है। यही तरीका होता है इस सवाल को अच्छे से अगर आपको निकालना है, अगर इस सवाल को पहचानना है अच्छे से, तो ये दोनों आइडेंटिटीज नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटीज आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं इसके अंदर। अब एक माइनस वाला भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, माइनस वाला कैसे करेंगे,
8a³ है माइनस b³ है। सेम ऐसा ही सवाल पूछ लिया गया है, -12a² प्लस 6ab²। अब ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, यहां माइनस देखते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, a माइनस बी की पावर 3 आनी चाहिए। क्या होता है, a पावर 3 माइनस b पावर 3 माइनस 3a² प्लस में 3ab², ये हमारे पास होता है। अब नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, a³ चाहिए, मतलब मैं यहां पर क्या कर लूंगा, 2a की पावर 3, ये हो जाएगा 8a³, बिल्कुल सही बात है। माइनस b³ सेम रहेगा, माइनस हम क्या कर लेंगे यहां से, एक सेकंड कहां गया, हाँ माइनस हम कर लेंगे 3 इंटू में 2a इंटू में b हम कर लेंगे यहां से, सिंपल सा लॉजिक है। प्लस में हमारे सॉरी 2a² करना है ना हमें, सर प्लस का हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू में 2a इंटू में b हमारे पास है। अब दिमाग लगाइए आप यहां से, है ना, ये हमारा पूरा फॉर्मेट में चेंज कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करोगे तो यही हमारे पास आने वाला है, इसी को ब्रेक करके हमने ऐसा लिखा है। अब ये एक फॉर्मूला बन गया है 2a माइनस बी की पावर 3 का। तो अगर आपको ये दो आइडेंटिटी याद है, अगर a प्लस बी का होल पावर 3, a माइनस बी की होल पावर 3, अगर ये दोनों याद हैं तो डेफिनेटली आप सवाल को कर पाएंगे। अब काफी बच्चों का डाउट ये होगा कि सर इसमें फ्रैक्शन है तो क्या हमें चेंज करना है, बिल्कुल नहीं चेंज करना है, इसको हम फ्रैक्शन में ही कर देंगे। देखिए सवाल नंबर इसके अंदर 5 हमारे पास क्या है, 27p³ है, माइनस हमारे पास है 1/216 है, माइनस हमारे पास है 9/2p² है, प्लस में हमारे पास 1/4p है। ध्यान क्या देना है इस सवाल में, बस यही हमें सीखना था। ये जो हमारा बनेगा ना, ये हमारा जो एक क्यूब बनेगा वो किस टाइप में बनेगा, एक वेरिएबल पार्ट होगा, एक नंबर पार्ट होगा। जैसे 27p³ यानी कि अगर मैं इसको 3p की पावर 3 लिख लूं तो ये 27p बन जाएगा, माइनस इसको मैं 1/6 की पावर 3 लिख लूं तो ये 1/216 बन जाएगा। अब ये सरल हो गया, -3 इंटू में a², ठीक है, यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू में हमारे पास क्या करना है, 1/6 करना है, समझ रहे हो, 1/6 करना है। और प्लस में हमारे पास क्या करना है, 3 इंटू में 3p इंटू में हमारे पास हो जाएगा b², मतलब कि 1/36। यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमने फॉर्मेट में बना लिया है। कौन से वाले फॉर्मेट में बनाया है, a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस में 3ab², ये हमारा फॉर्मेट बनता है। अब इस सवाल को पूरा हम कैसे लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6 की पावर 3, यही हमारा रिजल्ट होगा इस सवाल के लिए। तो घबराना नहीं है, प्लस आ रहा है तो प्लस वाला आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, माइनस आ रहा है तो माइनस वाली। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तभी आप पहचान पाओगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। फॉर्मूला याद होना बड़ा जरूरी है इस सवाल के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हम कर लेते हैं, उम्मीद करूंगा पिछले वाले डाउट सॉल्व हुए होंगे बहुत सारे बच्चों के। अब ये जो हमारा वेरीफाई वाला है ना, ये वेरीफाई करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बट ये आइडेंटिटी याद रख लो, ये बहुत काम आएगी। जब भी हमारे पास सवाल x³ प्लस y³ की फॉर्मेट में हो तो इसका आंसर आता है x प्लस में y इंटू में x² माइनस xy प्लस y²। और जब भी आपके पास सवाल हो x³ माइनस y³, तब आपको करना है x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। जब प्लस वाला कर रहे हैं तो बीच में प्लस आएगा, जब माइनस वाला कर रहे हैं बीच में माइनस आएगा। x² माइनस xy प्लस y², x² प्लस xy प्लस y² आएगा। अब ऐसे ही 10 वाला सवाल हमें करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 10, इसको हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में देखिए पहला सवाल हमारे पास है 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। यहां पर हमारे पास क्या है, a³ प्लस में b³ का फॉर्मेट दे रखा है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, 3y की पावर 3, ये हो गया a³ प्लस में 5z की पावर 3, ये हो गया b³। इसको कब कर पाएंगे हम, जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा प्लस वाला। कैसे करेंगे, a प्लस में होता है b इंटू में होता है a² यानी कि x² यानी कि 3y² मतलब कि 9y², प्लस माइनस होता है xy यानी कि 3 पंजू 15 होता है, yz कर लेंगे, और प्लस में 25z², ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ऐसे ही इस सवाल को चेंज करना है, इसको मैं कैसे कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 4m की पावर 3 माइनस
343 किसका होता है स्क्वायर, ये देख लीजिए आप, 7 का होता है, 7n की पावर 3। अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही हमारा सवाल है यहां से। ठीक है, अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, पार्ट नंबर 4 में हम करने वाले हैं। पहले यहीं तक आप सीखिए धीरे धीरे। इसमें हमें फॉर्मेट क्वेश्चन दिया गया है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस हमारे पास है 9xyz। ये कौन सा फॉर्मेट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये आपको आइडेंटिटी जरूर याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो डेफिनेटली सवाल क्रैक आप लोग कर पाएंगे। सारी आइडेंटिटीज मैं हर बार बता रहा हूं, प्रीवियस वीडियोस खोल के देखना, जो जो मैंने आइडेंटिटीज बताई है एक पेज पर सबको नोट कर लेना ताकि वो एक साथ रहे आपके साथ, जब भी जिसका सवाल दिखता है आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैं इस सवाल को बनाता हूं, 27x क्यूब है, मैं इसको लिख लूंगा 3x की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं। दूसरा y क्यूब हो सकता है, z क्यूब हो सकता है, माइनस फॉर्मूला होता है 3xyz, बट यहां है 9xyz, तो मैं क्या करूंगा 3 कर लूंगा इंटू में x, मैंने पहले ही 3x लिया है, y इंटू में z। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड होता है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे की ऐसे, प्लस में एक्स स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई यानी कि 3xy माइनस में वाई जेड हमारा वाई जेड है माइनस में जेड एक्स हमारा है 3xz। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ऐसे हमें सवालों को करना होता है, आइडेंटिटीज एटलीस्ट सारी याद होनी चाहिए तभी आप सवालों को कर पाएंगे। तो उम्मीद मैं यही करूंगा सारी क्लास जितने भी सवाल हमने किए हैं 8, 9, 10, 11 चारों के बारे में हमने बात की है, अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी किसी का डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास 9 की क्लासेज मंडे टू सैटरडे चलती है, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।